हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। तो बिहार सीडीपीओ का आंसर ऑफिशियल आंसर किया गया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जैसे सीरीज़ ए बी सी और डी है, इसमें सारा आंसर की दिया हुआ है। और इसको जो है मेरा जो ऑफिशियल चैनल है, जैसे कि मैं टेलीग्राम पे इसका ये पीडीएफ भेज दूँगी, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ जाके आप देखिए ऑफिशियल आंसर किया गया है। तो जो एग्ज़ाम आप लोग का हुआ है, तो मैं अभी इसका जो डी है, डी का मैं आपको बताती हूँ। और अभी आप ऐसे देख सकते हो, जाके भी यहाँ से भी आप देख सकते हो, मैं धीरे धीरे ऊपर कर रही हूँ क्योंकि ये एक सीरियल वाइज नहीं है, ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको जो है डी का आंसर बताती हूँ। तो जिनका भी डी है वो मिला सकते हैं। तो देखिए ये डी है, जिनका भी डी का है। तो चलिए देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो इसका जो आंसर है, ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ, तो इसका जो हो जाएगा वो होगा सी, अकबर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? अकबर। यानी भारत का एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी के ने मुगलकालीन भारत के अकबर सम्राट के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे हैं? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो किसने लिखे हैं? तो एच जी कीन होगा। क्या होगा? एच जी कीन ने ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया? इसका हो जाएगा महात्मा गांधी ने। भर्ती का ये ब्रिटिश का जो भर्ती सार्जेंट की उपाधि जो है, महात्मा गांधी ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? तो ये जो है आपका राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्य के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे? तो इसका होगा एस गोपाल। किसने लिखे थे ये शब्द? एस गोपाल ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखा है? तो ये जो लिखे हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। किसने लिखा है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का जो सैन्य अभियान था और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, इन दोनों ने ही किया था। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व? तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, मोगलीपुत्र तीस द्वारा। ठीक है, मोगलीपुत्र तीस द्वारा तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व जो है मोगलीपुत्र तीस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जागीर
बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो कौन सी शक्ति थी? इसका आंसर होगा समय की आवश्यकता। क्या थी? समय की आवश्यकता। डी हो जाएगा। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे समय की आवश्यकता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 में देखिए, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया? तो ये कब मिलाया गया था? इसका आंसर होगा सी, 1733 में जो है मिलाया गया था। किसको? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को। ठीक है, 1733 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? तो ये जो थे, ये कौन थे? रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। इन्होंने किया था, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1888 में 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो वो कौन से राजा थे? तो इसका आंसर होगा सी, दरभंगा के राजा थे। कहाँ के राजा थे? 1888 में जो है इलाहाबाद में दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट है 14 नंबर। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। इसका हो जाएगा डी, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक जो बड़ी संख्या जारी की गई, एक बड़ी संख्या कहाँ जारी की गई? सातवाहनों द्वारा। किसके द्वारा जारी की गई? सातवाहनों द्वारा। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या सातवाहनों द्वारा जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की नीति ने आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा रोमिला थापर। क्या हो जाएगा? रोमिला थापर ने विश्वास किया था। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो इसका तो हरिसेन हो जाएगा। क्या होगा? हरिसेन। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। बड़ा बुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी भारत जावा कला। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यूज़फुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा भी ये वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को जिनको ज़रूरत है उन्हीं को शेयर करें। सभी को शेयर ना करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार के जो भी एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका बीपीएससी हो गया, सीडीपीओ हो गया, एंड जो अभी एचएम जो हेडमास्टर का बिहार में होने वाला है, एस्टेट का, सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंस नोटिफिकेशन होते हैं, एडमिट कार्ड एंड जब भी आपका रिज़ल्ट आउट होता है, मैं सारी जानकारियाँ आपको दे देती हूँ। तो इसलिए बिहार से रिलेटेड सभी न्यूज़ एंड ऑल ओवर टीचिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्या है? राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा था? इसका आंसर होगा जिया उद दीन बर्नी। जिया उद बर्नी ने कहा था, हिज थ्योरी ऑफ काइंडशिप वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेस्टिजिक पावर एंड जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? तो ये शब्द किसने लिखे? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए एल श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा? ए एल श्रीवास्तव ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में किसका रकबा, ठीक है, किसका रकबा जो है
सर्वाधिक था। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या होगा, राइस यानी चावल। चावल किस में है, डी में है, चावल हो जाएगा। यानी इन 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैड द हाईएस्ट एसरेज इन इंडिया, तो इसका हो जाएगा चावल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तांबा अयस्क का जो सबसे बड़ा भंडार है वो कहाँ है, तो राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा, तांबा का भंडार कहाँ पे है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो होगा वो होगा मध्य गंगा। क्या हो जाएगा, मध्य गंगा मैदान। ये ऑफिशियल में आपको यही दिया हुआ है कि मध्य गंगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो वस्त्र उद्योग का जो केंद्र कौन सा है, तो भीलवाड़ा। देखिए भीलवाड़ा जो है ये वस्त्र उद्योग का या केंद्र है, यानी सेंट्रल ऑफ टेक्सटाइल है भीलवाड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा। देखिए इसमें देख लीजिए, जब सब में से पूछ रहा है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन एवं लक्षद्वीप, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंडीगढ़। क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ में जो है संघ राज्य क्षेत्रों में से चंडीगढ़ में सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। तो सोमेश्वर किसका भाग है, ये हो जाएगा शिवालिक श्रेणी का। सोमेश्वर जो है किसका भाग है, शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका होगा आंसर गंगा। बिहार की जो भूमि है वो गंगा नदी प्रणाली से क्या है, अपवाहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बल सुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये जो होता है वो किसके लिए होता है, मिट्टी के लिए होता है। ठीक है, यानी ये जो बल सुंदरी, ताल, करैल, बलथर ये क्या है, ये मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी के प्रकार है। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है। कौन सा जिला है जिसका कोई भूभाग में वन नहीं है, वनाच्छादित नहीं है। भोजपुर, रोहतास, नवादा, मुंगेर। क्या होगा इसका आंसर, देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ई, नन ऑफ एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन में है आपका, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं। तो देखिए ये जो केंद्र है ये किस चीज़ के हैं, ताप विद्युत शक्ति के केंद्र, थर्मल पावर के। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर जो है ये ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई। गोपालगंज, कटिहार, वैशाली, किशनगंज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो किशनगंज होगा। सबसे अधिक जो है वो कहाँ पे की गई, किशनगंज में की गई। देखिए यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किशनगंज है। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो वस्त्र उद्योग का केंद्र, इसका जैसे यहाँ आंसर है गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर। तो इसका हो जाएगा नॉन ऑफ, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं। विक्टोरिया एवं चाड, मर्डे एवं डार्लिंग, स्वेज एवं पनामा, ईरी एवं ह्यूरन। तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, मर्डे एवं डार्लिंग जो है ये क्या है, नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है।
तो इसका अफ़गानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसका हैदराबाद शहर का हो जाएगा ई। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा क्योंकि ये भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा भंडार, संचित भंडार है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन है। क्या है? गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इलेक्ट्रॉनिक का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है चीन। इलेक्ट्रॉनिक का क्या हो जाएगा? चीन। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, विंध्याचल श्रेणी। क्या होगा आपका? विंध्याचल श्रेणी। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? तो जो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है क्या है? गंगा, गंगावली, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 39 का क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो काली मिट्टी के लिए जो रेगूर, बांगर, काली कपास वाली मिट्टी या खादर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो ये हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जिसका भी क्वेश्चन पेपर है देखिए ये सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीट है? तो इसका हो जाएगा, बोल रहा है INC, AIMIM या BIP या BBP। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा उपयुक्त ई हो जाएगा इसका जो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर। यानी निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? तो इसका समर्थन किसने किया है? तो इसका होगा डी हो जाएगा आंसर। BSP किसने किया है? BSP ने आर्टिकल 370 हटाने का समर्थन किया। ठीक है। यहाँ समर्थन किसने किया था? तो BSP ने किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। आपका देखिए नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो नागरिकता बिल जो है इसका JDU ने किया था। किसने किया था? ए होगा आंसर ZD या इसको ब्रैकेट में यू कहते हैं, ZD ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया? ठीक है। तो JD, RJD, BSP या INC। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त में से ई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना के जो हैं न्यायाधीश संजय करोल हैं। कौन है? न्यायाधीश संजय करोल पटना के मुख्य न्यायाधीश हैं। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? बिहार का पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं। कौन है? सम्राट चौधरी। बिहार का पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कानून द्वारा जो है गोवध किस वर्ष में प्रतिबद्ध किया गया? तो ये देखिए जो किया गया था वो 1955 में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 1955 में जो है वो काउ स्लॉटर वाज बैन बाय लॉ इन बिहार, बैन कर दिया गया था गाय वध को। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष में जो है वो कौन है? राबड़ी देवी। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। तेज प्रताप, तेजस्वी, राबड़ी, मीसा भारती। तो इसका होगा राबड़ी देवी जो है बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? कौन 2 बार रहा था बिहार का राज्यपाल? तो इसका होगा अख्तर उर रहमान किदवई। अख्तर उर रहमान किदवई जो है बिहार का राज्यपाल यानी गवर्नर ऑफ बिहार, ये 2 टाइम रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। रैयत बाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई, प्रारंभिक रूप से प्रारंभ कब की गई? तो इसका जो आंसर है वो है डी, तमिलनाडु में। रैयत बाड़ी व्यवस्था सिस्टम जो है, रायतबाड़ी सिस्टम, ये आपका तमिलनाडु होगा आंसर। नेक्स्ट है नेफेड है एक, ये क्या है? तो ये सहकारी संगठन है। क्या है? सहकारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? कोऑपरेटिव सहकारी संगठन। आय की असमानता मापी जाती है। आय की असमानता किससे मापी जाती है? गिन्नी लॉरेंज अनुपात द्वारा। ठीक है, इसका जो होगा आंसर होगा सी, गिन्नी लॉरेंज रेशियो। गिन्नी लॉरेंज रेशियो, जिसको बोलते हैं गिन्नी लॉरेंज अनुपात द्वारा आय की असमानता को मापी जाती है, यानी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ठीक है, इक्वलिटी नहीं होगा, इनइक्वलिटी और समानता। नेक्स्ट है, तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने डैश समस्या का सामना किया। किस समस्या का सामना किया था? तो मुद्रास्फीति का। ठीक है, मुद्रास्फीति का किया था। इसका ए आंसर होगा, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, INFLATION, इन्फ्लेशन। तेल के संकट के कारण अधिकांशतः विकसित देशों ने इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति समस्या का सामना किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमिक्स क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा सी, यानी C.T. कुरियन। C.T. कुरियन ने इंडियन इकोनॉमिक्स क्राइसिस, कौन सा इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस? C.T. कुरियन, क्राइसिस कुरियन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? तो इसका जो है बोल रहा है 25%, 33.9, 38, 43.9। तो इसका ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर जो आपका दिया है वो ई है। ठीक है, ई दिया है। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था कब? तो झारखंड बिहार का अभिन्न अंग 1999 में था। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? ए। 1999 में जो है झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो है कृषि पद्धति। कृषि पद्धति है, बिहार में 3 कठिया पद्धति कृषि पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक की उपाधि जो है किसे दी गई? इसका PDF साफ नहीं है। तो लोकनायक की उपाधि जो है किसको दी गई थी? जय प्रकाश नारायण को। ठीक है, लोकनायक उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना, क्या नाम है? 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी, यानी 2015 में जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 से 22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो इसका आंसर होगा सी। आंसर क्या दिया है आपका? सी दिया है, यानी 2.97, 2.97 जो है वो 2021 से 22 में बिहार का राजकोषीय जो घाटा होता है राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का, वो 2.97% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 क्वेश्चन है आपका, साफ नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। अंतरिम जल निधि समायोजन सुविधा जिसको ILAF को किस समिति ने सुझाया? ILAF किस समिति ने सुझाया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी नरसिंह समिति। ठीक है, किसने? नरसिंहन। ठीक है, नरसिंहन समिति ने किया था। नरसिंहन समिति ने अंतरिम जल निधि समायोजन सुविधा
इसको बोलते हैं इंग्लिश में कमिटी, विच कमिटी रिकमेंडेटेड इंटरिम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ILAF। ओके, इसका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश प्रयोग की लाइन पर आधारित है। तो इस चाइनीज़, 63 का आंसर क्या हो जाएगा? चाइनीज़। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल चाइनीज़ प्रयोग की लाइन पर आधारित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ। विश्व व्यापार संगठन में भारत कब शामिल हुआ था? आंसर डी होगा, 1995 में शामिल हुआ था। 1995 में विश्व व्यापार संगठन में भारत शामिल हुआ। नेक्स्ट है, संशोधित मूल्य वर्धित कर मोडवेट संबंधित है। इसका क्या होगा आंसर? इसका हो जाएगा ए, उत्पाद कर से। संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है उत्पाद कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता जो है वो इसका आंसर आपका होगा सी, यानी 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी या उनके डैश की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है डी, यानी ब्राह्मण विरोधी रुख। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण विरोधी रुख के कारण जो है क्या कर दिया? मद्रास में जस्टिस पार्टी ने ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया? किसने किया था? तो इसका होगा सी, राजगोपालाचारी। इसका बी आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो किसको कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। ठीक है, सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना को कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर 70, 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। कौन से वकील थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भूला भाई देसाई। कौन थे? 1945 से 46 में दिल्ली में हुए जो ठीक है, INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूला भाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो जैसे कि यहाँ पे व्यवस्था दिया हुआ है, इसको करना है। तो सबसे पहले जो इसमें होगा वो होगा कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा। ठीक है, 3 नंबर होगा पहले। उसके बाद होगा 1 नंबर मुस्लिम उद्धार दिवस। मुस्लिम उद्धार दिवस के बाद आया जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद होगा डायरेक्ट एक्शन दिवस, यानी 3142। सबसे पहले आपका होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं को व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आपका यही होगा आंसर ए, कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, मुस्लिम उद्धार दिवस, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर डायरेक्ट एक्शन दिवस। ठीक, यानी इसका आंसर जो दिया है ये आंसर ए दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है 72, निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रम क्या है? तो इसका जो आंसर है, जैसे पहला है डेक्कन दंगे, इंडिगो आंदोलन, पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन और पाटनी आंदोलन। तो इसका जो आंसर है ये है ई। क्या है? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73
इनमें से बिहार के किस नेता ने हार्मोट कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो किसने रखी थी? तो बाबू जगजीवन राम ने रखी थी। किसने रखी थी? इसका आंसर बी होगा, बाबू जगजीवन राम ने जो है हार्मोट कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। नेक्स्ट है 74। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ए, महाराज फतेह बहादुर शाही। महाराज फतेह बहादुर शाही बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है 75। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? तो बीएन कॉलेज का जो विद्यार्थी था ये जगतपति कुमार। इसका आंसर डी होगा। जगतपति कुमार जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से एक थे। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया? उलगुलान आंदोलन किसने किया? बिरसा मुंडा ने। किसने किया? सी, उलगुलान आंदोलन बिरसा मुंडा ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? एका आंदोलन के लिए जो जिम्मेदार थे वो हैं ए, अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान। अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मेयो। जो लॉर्ड मेयो हैं, सी होगा, लॉर्ड मेयो को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। नेक्स्ट 79 है, फ्रंटियर गांधी कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो देखिए 79 का जो आंसर होगा वो होगा कांग्रेस नेतृत्व। इसका आंसर ए होगा, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। ये कांग्रेस नेतृत्व का जिक्र कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर में, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? किसको किया था? तो गदर पार्टी के क्रांतिकारी। क्या आंसर होगा? बी, गदर पार्टी के क्रांतिकारी जो है मुख्य खालसा दीवान ने किसको बोल रहा है? मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो इसका आपका गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। 81 में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 और 4 अवलोकनों का औसत 64 है तो 8 + 4 12 अवलोकन का औसत क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, इसका बी, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो गणित एवं भौतिक पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित एवं भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 11, 17 का 101वां पद, मतलब इस बीच में क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 605। ठीक है, ए होगा आंसर 605। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है द्विघात समीकरण 2
अब देखिए यहाँ द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस रूट 6x माइनस 6 0 के दो मूल्य हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 84 का। तो इसका जो आंसर दिया है वो दिया है सी यानी -√6 और √6/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ दिया हुआ है डी 2 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 का होगा 2, 86 का होगा डी आंसर यानी 2। डी हो जाएगा, क्या होगा डी यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गांव की जनसंख्या दिया हुआ है और यह वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुक्रम दिया हुआ है 2 3 6 18, ठीक है, और बीच में आपको निकालना है। देन है 1944 में लुप्त संख्या, तो इसका जो होगा 108 यानी सी हो जाएगा आंसर 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वाह्न 4:30 बजे घंटी की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या बनेगा। तो पूर्वाह्न 4:30 जो घंटे और घड़ी का सुई होगा वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा, क्या होगा सी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी 90 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, क्या होगा आंसर होगा बी यानी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। अब साइंस के देखिए क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण होता है। कैसा होता है उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। उत्तल दर्पण होता है बड़े बड़े शोरूम में जो दर्पण होता है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो प्रेरण कहलाती है, जिसको इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इंडक्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अतिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है सी क्रोमैटोग्राफी। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा बी होगा अननोन, मतलब अज्ञात होता है, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 वाटर गैस मिश्रण होता है, तो वाटर गैस मिश्रण ए होगा आंसर। CO+H2 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, तो किसके कारण। तो इसका होगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा। उच्च विशिष्ट ऊष्मा को बोलते हैं हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है, हाई स्पेसिफिक हीट के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलॉइड कण के आकार डैश की सीमा होती है, तो इसका आंसर होगा 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर अति क्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। तो इसका आंसर डी होगा दीपक की कालिक जो है वो अति शुद्ध होता है। आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा डैश प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो कौन सी प्रस्तावित विधि पर आधारित है। इसका आंसर आपका हो जाएगा
बर्जिलियस। बी होगा, क्या होगा? आधुनिक परमाणु प्रतीक बर्जिलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, बर्जिलियस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100 का, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। तो जो सी है, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता, तो ये विशेषता नहीं है। विशेषता क्या क्या है? अनुत्क्रमणीय होना, नए पदार्थ बनना, ऊर्जा का अवशोषण होना, ये होगा। लेकिन ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ये नहीं होगा। नेक्स्ट 101, ऐसे पदार्थों को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषण कर लेते हैं, डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा, जल शुष्कक। क्या होगा? जल शुष्कक, जिसको इंग्लिश में डिसिकेंट्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ को जो जल शुष्कक होता है वो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थ से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि CO जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगा? संयोजन करता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी, सी। जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा डी, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है वो दोनों में ही पाई जाती है, आम के पौधे और जानवर। नेक्स्ट को डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कौन मांसपेशी को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा सी, कांड्रा। क्या हो जाएगा? कांड्रा, सी। कांड्रा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कांड्रा को इंग्लिश में टेंडोन कहते हैं, टेंडोन। कांड्रा को टेंडोन कहते हैं। नेक्स्ट है फूल का डैश फल बनता है। फूल का कौन सा फल बनता है? तो सी, अंडाशय। क्या बनता है? फूल का अंडाशय बनता है। फूल का अंडाशय फल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर, द्विपक्ष विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, राना टाइग्रीना। राना टाइग्रीना ये कौन है? ये द्विपक्ष विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन है? तो मक्खी होगा। ठीक है, यहाँ मच्छी लिखा हुआ है, चींटी मक्खी होगा। ठीक है, हाउस फ्लाई, यहाँ पे मक्खी और ड्रैगन फ्लाई मकड़ी है ना, एंट ये दिया हो तो ऑब्वियसली हाउस फ्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो देखिए विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो गाजर होता है। क्या होता है? गाजर। उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ डैश में भी होता है। ठीक है, डैश में भी पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हीप होगा, यानी नितंब, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में HIP हीप कहते हैं। कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ वो नितंब में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा त्वचा, मतलब स्किन हमारे शरीर तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा होता है। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है, तो खमीर का उत्पादन जो किया जाता है वो शराब में किया जाता है। खमीर का उत्पादन किस में किया जाता है? खमीर को देखिए, खमीर को जो है इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। ईस्ट का जो है ज़्यादातर यूज़ अल्कोहल में होता है, ठीक है, इसको ईस्ट कहते हैं इंग्लिश में, और इसका उपयोग किस में होगा? शराब में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 113 नंबर, 1 जिप्टो बराबर है, इसका आंसर होगा सी, 10⁻⁻21 का 1 जिप्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड होती है। पेंडुलम घड़ी की समयावधि 2 सेकेंड होती है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक जो वृद्धि है वो क्या इंगित करेगी? तो इसका आंसर जो दिया है वो लिखा है अत्यधिक शुष्क मौसम, ठीक है। आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो इसका आंसर है विस्तार, ठीक है। विस्तार यानी जिसको एक्सपेंशन कहते हैं। बहुत ठंड मौसम में पानी का जो एक्सपेंशन इन विस्तार वो जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, मीथेन, तो इसका आंसर ऑब्वियसली ई हो जाएगा, एक से अधिक है। नेक्स्ट है, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, जो 2 समतल एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। अब देखे होंगे, पार्लर भी गए होंगे, तो एक दूसरे के क्या होता है? समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर होता है। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का जो विस्तार होता है वो 45 से 64 किलो हर्ट्स होता है। कितना होता है? सी होगा इसका आंसर, 45 से 64 हर्ट्ज होता है बिल्ली का। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों में रखे गए दंड बार चुंबक, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, के चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है, तो जो बिंदुओं की संख्या होती है वो आंसर हो जाएगा ए, यानी 2 होती है। कितना होता है? 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिस्पर्धा के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद को प्रदान की गई। किसको प्रदान की गई? हैदराबाद। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? तो इसका आंसर होगा डी, नई दिल्ली जो है सबसे, बीजिंग, मास्को, काठमांडू, नई दिल्ली। देखिए, सबसे बीजिंग, मास्को, काठमांडू, इन तीनों से ज़्यादा प्रदूषित कौन हुई? नई दिल्ली हुई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो राजीव गांधी वाला जो है इसका मेजर ध्यानचंद, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? तो सबसे अधिक जो जीता है वो है USA। क्या होगा इसका आंसर? USA सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2022 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? ठीक है, तो किसने किया है? तो इसका होगा संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, या यूनाइटेड अरब इमिरेट जो है संयुक्त अरब अमीरात होगा। विश्व का कौन सा पहला देश जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद यानी सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, स्कॉटलैंड होगा। क्या होगा? स्कॉटलैंड किया है, सैनिटरी बॉडी प्रदान किया है। नेक्स्ट है 127 नंबर, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QSD, जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किन देशों का समूह है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी होगा। किन देशों का समूह है? जापान, इसका जो आंसर होगा, देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, 127 का सी है, USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद
जिसको क्वाड के नाम से जाना जाता है, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? नॉर्वे की नोबेल समिति। नॉर्वे का जो नोबेल समिति है वो डी हो जाएगा। वो क्या लेती है? नोबेल शांति पुरस्कार देने का निर्णय लेती है, तो इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। नगोजी ओकोंजो इवेला विश्व की प्रथम और अफ्रीका की प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किस देश से संबंध रखती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नाइजीरिया। आंसर क्या होगा? सी, नाइजीरिया से संबंध रखती है। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा? तो तालिबान ने इसका नाम लिखा है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। वर्ष 2021 का यूएसए ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता? तो इसका आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। इसका होगा आंसर ए, डेनियल मेदवेदेव। वर्ष 2021 का यूएसए ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। नेक्स्ट है 32। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रो लिमिटेड। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रो लिमिटेड जो है ये भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन करती है। नेक्स्ट है 133। CPEC प्रोजेक्ट क्या है? CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, टोटल 150 क्वेश्चन का पूरा एक साथ मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग को हेल्प मिल जाए। आप लोग क्वेश्चन भी एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल जो है देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जो पद्म भूषण है वो किसको? रामविलास पासवान। इनको मरणोपरांत मतलब मरने के बाद इनको मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका आंसर 4 होगा। 26 जनवरी 2021 को बिहार के 4 लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है? तो डॉक्टर राम कुमार यादव। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर राम कुमार यादव को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका अल्बर्ट एक्का है। कौन है? अल्बर्ट एक्का दिया है आंसर। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अशोक कुमार। क्या होगा इसका आंसर? अशोक कुमार,
ठीक है, ए हो जाएगा, अशोक कुमार को मिला है। नेक्स्ट है, भारत के किस पत्रकार और मीडिया व्यक्तित्व ने, जो बिहार मूल से हैं, वर्ष 2019 का मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त किया? तो मैग्सेस पुरस्कार जो प्राप्त किया वो रवीश कुमार है। कौन है? रवीश कुमार। भारत का जो रवीश कुमार पत्रकार है उन्हें मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, बिहार के किस गरीब लड़की ने अपनी समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिला की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया? तो ये जो बिहार की कौन है? छोटी कुमारी सिंह। किनको मिला है ये? छोटी कुमारी सिंह को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित निम्नलिखित में से किस शहर या नगर में आयोजित किया गया? तो इसका होगा राजगीर ही होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, 19 में जो है 5वां विश्व धर्म सम्मेलन जो है वो राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो देखिए राजेंद्र प्रसाद, इसका आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्रदान किया गया। जैसे नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर और रामविलास पासवान है, तो जो भारत रत्न मिला था वो राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो जो भारत ने जीते थे कुल वो 19 थे। कितने? 2021 में अगस्त और सितंबर में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें 19 पदक जीते थे। नेक्स्ट है सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास प्रोजेक्ट। ठीक है, सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा डी, नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासन क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 25 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, 25 दिसंबर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है वो चिनाब नदी पे बनाया गया। विश्व का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया? तो इसका जो शुरू किया है वो रामविलास पासवान। ठीक है, इन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री थे रामविलास पासवान। इन्होंने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम शुरू किया। ठीक है, तो इसका सी होगा आंसर। नेक्स्ट है 149 का देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 149 में मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण, बच्चे और महिला का टीकाकरण, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड दिया है 150 का, डी हो जाएगा। तो ये थे टोटल 150 क्वेश्चन CDPO का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है अच्छा नंबर आप लोग का आया होगा। आप मिला के देखिए कितना सही है, क्या रैंक बन रहा है। और अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करके बताएं कि कितना आप आ रहा है आपको। ठीक है, थैंक यू। और अगर अगर आपको जो आंसर की का PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे जाके आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, और मैं जैसे करा रही थी क्वेश्चन उसमें से भी चेक कर सकते हैं।